नवाज शरीफ का मुंबई हमलों पर बयान गुमराहकुन है। कौमी सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया। कौन इस सीने में उनको अफशा करने के वक्त से पहले हम सुलझ गए। मुल्की खारजा पॉलिसी को बड़ा धचका। पाकिस्तान का हाथ है। नवाज शरीफ के मुतनाजा बयान ने हलचल मचा दी। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू प्रोग्राम खबर के पीछे। मैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब इस्लामाबाद से और फवाद चौधरी साहब कहीं दूर से DSNG पे आज हमें ज्वाइन करेंगे और मौजूए गुफ्तगू होगा मियां नवाज शरीफ साहब की वो स्टेटमेंट जिसने पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचा दिया। पिछले 2 दिनों से काफ़ी उसके ऊपर जब से वो इंटरव्यू छपा जिसके अंदर मुतनाज़े गुफ्तगू की मियां साहब ने, उसके बाद इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया ने ऐसा शोर उठाया और मुल्क के अंदर भी शोर उठ गया। प्राइम मिनिस्टर के साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ वो पूछेंगे हम डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब के पास क्या खबर है और आखिर ये बात मियां साहब को इस मौके पर कहने की जरूरत क्यों पेश आई। हमारी जो माशी सूरत हाल है वो भी आपके सामने। स्टॉक मार्केट्स ने इस स्टेटमेंट के बाद जो रिस्पॉन्स जो आया मार्केट्स के अंदर 600 पॉइंट्स की कमी हुई, बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। तो इन सारी चीजों को लेकर आज हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ होगा मियां नवाज शरीफ साहब का बयान। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि मुंबई पर 26/11 का हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अखबार द डॉन को दिए इंटरव्यू में माना है हमले को पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया। 4 साल प्राइम मिनिस्टर थे, आपका जमीर नहीं जागा तो आज आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक। वेलकम बैक। कैमरा तो उन्होंने मुझ पे रखा हुआ है सर, क्योंकि आज का हदफ में आज मैं हदफ में हूं, इस वजह से कैमरा उन्होंने, हालांकि आपने प्रोग्राम शुरू करना था लेकिन हदफ में उन्होंने मुझे रखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, आतंकी को मेरा ख्याल है दहशतगर्द को कहते हैं, ये कहा कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी करती हैं और पाकिस्तान की सरहद के पार भी दहशतगर्दी करती हैं, ये कहा। और ये कहा कि इनको कैफरे किरदार बाद में करिएगा। मैं तो बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं। बताइए कि क्या हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ के इस बयान के साथ खड़ी है या साथ नहीं खड़ी, ताकि फिर हमें उस मौक़िफ़ से आगे चलेंगे ना। हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने अपना आज रद्द अमल दिया है। आज वजीर आजम ने एक मीटिंग में, जिस प्रेस टॉक के अंदर, जिसके अंदर चीदा चीदा जितने भी इस्लामाबाद में मौजूद बड़े बड़े जो लिखारी थे और जो जर्नलिस्ट थे उन सबको बुलाया और बड़ी साफ अल्फाज में कहा कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है उसको ट्विस्ट एंड टर्न किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उसको आज उन्होंने उसके ऊपर रद्द अमल दिया है और उसको रिजेक्ट किया। यानी कि आपके ख्याल में जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट से जो नतीजा अखज किया गया, जो अल्फाज की प्लेन रीडिंग से जो मायनी सामने आ रहे हैं वो गलत है, मायनी इस स्टेटमेंट के कुछ और हैं और हुकूमत ये कह रही है कि ये सारा मामला तोड़ मोड़ के पेश किया। नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप इजाजत दें, कंफ्यूजन है। मैं डॉक्टर साहब से जरा समझना चाहता हूं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास का एक एलामिया जारी हुआ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने नवाज शरीफ के बयान को मुस्तरद किया। कल शहबाज शरीफ साहब ने इस बयान को कहा कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आज सुबह नवाज शरीफ खुद अदालत में गए, उन्होंने बयान पढ़ के सुनाया और कहा कि मैंने क्या गलत कहा है। सो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का एक तो बिल्कुल मुख्तलिफ बयान है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया बिल्कुल मुख्तलिफ है और डॉक्टर साहब आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, मैं तो अच्छा वैसे अगर मुझे मैं कर रहा हूं ना, आप अगर मुझे इजाजत देंगे। देखिए, बात यह है
कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर तो मैं मौजूद नहीं होता, तो मेरे लिए वाहिद तरीकाकार इसको इंटरप्रेट करने का ये है कि जो इंटरप्रिटेशन वजीर आजम ने आज 30-35 के करीब जो चीदा जर्नलिस्ट हैं उनके सामने दिया, वो वजाहत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और वही मैं पेश कर रहा हूं। और अगर आप इस पे गौर भी करें तो नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एलामिया आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा है, मेरी बात सुन लेना। आपने मेरे से इंटरप्रिटेशन हुकूमत की पूछी है, मैं आपको बता रहा हूं जो वजीर आजम पाकिस्तान ने आज 30 जर्नलिस्ट के सामने कहा है। एलामिया किसने जारी किया? यार उन्हीं ने जारी किया है ना, तो उन्हीं ने इंटरप्रेट करना था, जिसने जारी किया है उसी ने इंटरप्रेट करना था। वो आपकी इंटरप्रिटेशन तो नहीं मानेंगे ना। उन्होंने बाकायदा अगर 30 जर्नलिस्ट को बुला के उसको इंटरप्रेट किया है तो वो समझते हैं कि उनका हक है इंटरप्रेट करना, और उन्होंने करके पेश कर दिए। आपके पास एलामिया है इस वक्त जो आप पढ़ सकेंगे? नहीं, मेरे पास एलामिया नहीं है, मगर उसी की इंटरप्रिटेशन मैं आपको एलामिया पढ़ के सुना दूं अगर आप बुरा ना मनाएं। जरूर पढ़िए। देखिए, बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन है हुकूमत की वो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, जो डॉक्टर साहब की भी बातों से अभी जाहिर हो रही है, वो उससे बिल्कुल जो है वो मामला मुख्तलिफ नहीं है। जो सबसे पहले एलामिया जारी हुआ सुबह, उसमें ये कहा गया कि हमने इसको जो है वो मुस्तरद करते हैं जो नवाज शरीफ का बयान। नवाज शरीफ का नाम नहीं लिखा हुआ, नवाज शरीफ का नाम उसमें एलामिया में नहीं लिखा हुआ, इसलिए से आप नहीं लिखा हुआ, पढ़ लीजिए आप जरा, अंग्रेजी में पढ़िए। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुंबई हमलों से मुतल्लिक इनकी जमात के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के बयान को गलत अंदाज में पेश किया, गलत अंदाज में पेश नाम लेके। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन फौद भाई यहाँ पे देखें, आपने 2-3 चीजों का जिक्र किया। एक मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी स्टेटमेंट है, फिर आपने वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र किया और शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया। अच्छा, जहां तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनकी पिछली जितनी स्टेटमेंट्स आप उठा के देख लें, वो मियां नवाज शरीफ साहब की दी हुई स्टेटमेंट्स की कॉन्ट्रडिक्शन है। मियां साहब ने कहा कि मेरा मुकाबला इन इलेक्शनों में ना पीपल्स पार्टी से है, ना तहरीक इंसाफ से है, मेरा मुकाबला खलाई मखलूक से है। अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मुकाबला किसी खलाई मखलूक से नहीं है। अब मियां साहब ने जब ये स्टेटमेंट दे दी तो इस स्टेटमेंट को भी अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो पहली चीज तो ये है कि मुस्लिम लीग जो चीज हमें डिस्कस करनी चाहिए या तवज्जो तलब है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मियां साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो मियां साहब कहते जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर जो आप शहबाज शरीफ है वो उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि एक वाज़ेह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है, ये दो वजूहात, या तो ये गुड कॉप और बैड कॉप, एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत इस तरह का खेल खेला जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूंगा और आप उसको नेगेट कर दीजिएगा, जो क्लासिक हम जिसको गुड कॉप बैड कॉप कहते हैं। फिर दूसरी से नतीजा ये अखज किया जा सकता है कि नहीं, वाकई दोनों का आपस में एक दूसरे से की राय से इख्तलाफ है। और तीसरा इससे नतीजा ये निकाला जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब उन कुव्वतों को जिनसे मियां नवाज शरीफ साहब नंबर आजमा है, बकौल उनके एक बयानिया क्रिएट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनके इस बयानिए से मुत्तफिक नहीं है और अपने जो दूसरी बात है वही बात के आपस में नहीं मिलता। लेकिन अब मैं जो बुनियादी बात नहीं यार, चौधरी साहब मुझे मुत्तफिक हो कैसे बात तो करने दें ना, गद्दारी पे मबनी चले करते हैं। अच्छा चले, मुझे इजाजत है सर, आप इजाजत दे दें, चौधरी साहब तो नहीं देंगे। देखिए बात यह कि बयानिया है क्या, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे यहाँ दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये दहशत। अच्छा पहले हमें आप मुझे तो आज आप लोग बात ही नहीं कर रहे। एक चीज क्लैरिफाई कर दें कि आप मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब का बयानिया भी यहां पर पेश करेंगे या अब अपने साबका कायद और साबका मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ? इस वक्त मैं नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है उसकी बात कर रहा हूं, दैट्स इट, और कोई बात नहीं कर रहा हूं। अब जरा सुन लीजिए, मुझे मैंने 3-4 दफा कोशिश, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के गुफ्तगू से आप अपने आप को डिसोसिएट? नहीं, मैं अभी करता हूं उस पर बात। नवाज शरीफ साहब का बयानिया ये है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी करती हैं, मुल्क के बाहर भी दहशतगर्दी करती हैं। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जो है वो हमारा हक है, हमारा फर्ज है और हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मुकदमात हैं जो अदालती मामलात में फंसे हुए हैं और अभी तक अपने अंजाम को, मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सके। जो बात नवाज शरीफ साहब ने कही है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा है। वही बात जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने कही जो सदर भी थे और उसके अलावा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे
कोई 10-12 साल। यही बात जनरल महमूद दुरानी साहब ने की, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे गालिबन आपके दौर में। यही बात जनरल हमीद गुल साहब ने कही। जरा मैं दरखास्त करूंगा प्रोड्यूसर साहिबा, जरा वो खाका इनको दिखाइए जिसमें ये तमाम बातें हुई हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि बाद में गलत क्या है जिसपे हम ये सारी गद्दारी का तबसरा करें। जरा चलाइए प्लीज। पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहां फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी। वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे। अटैक इन मुंबई कैरिड आउट बाय अ टेररिस्ट ग्रुप based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. ये जो भारत का बॉम्बे के ब्लास्ट के बारे में ब्लेम ठीक ही है कि ये कोई लश्कर तैयबा कोई और मुजाहिदीन। Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them they are in our custody. So we have located those locations which were used by the terrorists before launching themselves. I think it's possible. You know, I don't know the exact what exactly has happened, but I do believe that it is possible. I do believe that if it is the case, I certainly believe that these are non-state acts. देखिए बात ये खान साहब ये कह रहे हैं, अब हम खान साहब की बात माने, चौधरी साहब की बात माने, रहमान मलिक साहब की बात माने, हमीद गुल साहब की बात माने, जनरल महमूद दुरानी साहब की बात माने, जनरल मुशर्रफ साहब की बात माने। बात ये है कि ये जो आपने गुफ्तगू किया है ना, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। बेसिकली आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। फर्क ही यहाँ पे ये है। अब चारों दोबारा सुने, चारों लोग ये कह रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान से जाते हैं, वहां पे कार्रवाइयां करती हैं, बट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान आते हैं। BLA क्या है इसमें? आप मुझे बताइए। इन तमाम तबसरों में आपने सुनी है ये बात? पॉइंट सुन लीजिए खोकर साहब, आपने ये बात सुनी है? पॉइंट सुन लीजिए, इंटरप्रिटेशन सुन लीजिए। अब आपने क्या किया है? नवाज शरीफ ने जुल्म क्या किया है? आपने ये किया है कि आपने कहा कि वी अलाउ पीपल कि वो वहां पे जाएं और बॉम्बे में 150 बंदे मार जाएं। आपने जो इन चारों लोगों से मुख्तलिफ बात की, आपने नॉन स्टेट एक्टर्स को पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने स्टेट एक्टर्स बना के हमला करवा दिया, और एक ऐसे मौके के ऊपर हमला करवा दिया जब पूरा हिंदुस्तान ये नैरेटिव बेच रहा है कि दरअसल पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान की फौज एक रोग आर्मी है। आप लोगों ने जो मीर जाफर मीर सादक वाली ये बात की, देखिए हिंदुस्तान ने मुफ्ती बाइनी बनाई थी, अब आके जो है वो वहां पर एडमिशन आ रहे हैं कि उन्होंने बनाई थी। हिंदुस्तान बलोचिस्तान में जो कुछ कर रहा है, कुलभूषण जाधव जैसा आदमी पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर पकड़ा गया, क्या हिंदुस्तान के लोगों ने कहा कि हम टेररिज्म करवा रहे हैं वहां पे? नवाज शरीफ तो हम भी और अब आप अनफॉर्चुनेटली को खड़ा नहीं होना चाहिए नवाज शरीफ के साथ। आप इस वक्त ये कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान, आप सिर्फ अपना 300 अरब रुपया बचाने के लिए आप चाहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दे, आप चाहते हैं पाकिस्तान फौज को रोग आर्मी डिक्लेयर कर दिया जाए, और आप इस मिशन के ऊपर हैं। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। चले बात करने देना, जिसने आपको इतना कुछ दिया। कोई बात नहीं, आप तसल्ली रखें, हमें भी बात करने देना। तकरीर तो नहीं है, हम सारे इस प्रोग्राम में आए ना, बात करने के लिए आए हैं। इन्होंने ये जो बात की है कि जनाब आपने ये कहा, ये ISI उसके वो DG ISPR थे जनरल अतर साहब ही था उनका नाम, मेजर जनरल अतर अब्बास साहब। वो ये लिखते हैं, ये उन्होंने CNN IBN को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना, बात तो कर लेने देना। ठीक है, मैं अपना नुक्ता पेश करता हूँ, आप नाराज हो जाएं, बाद में नाराज हो जाएं। जी उन्होंने लिखा कि उन्होंने लिखा कि कुछ रिटायर्ड अफसरान हमारी हसास इदारों के 2008 मुंबई अटैक में हो सकता है इन्वॉल्व हो, लेकिन कोई भी एक्टिव आर्मी का शख्स इन्वॉल्व नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही। ये जो बात कह रहे हैं, ये नैरेटिव की हद तक अगर PTI बिल्ड करना चाहती है, हम अलाउ करते हैं पाकिस्तान से लोगों को कि जाके बंबई में 150 बंदा मार दे। नवाज शरीफ ने तो ये अगर आप मुझे नहीं बात करेंगे तो आप कर लें बात, लेकिन मैंने तो आपकी बात नहीं काटी। ये तो वज़ीर आज़म का हाल है पाकिस्तान का, जो 3 दफा इमरान खान साहब की हमने। अच्छा एक सेकंड फवाद भाई, डॉक्टर साहब वैसे इसका फिर आप बताइए ना, इसका मतलब और कैसे लिया जाए?
देखिए एक सेकंड, वो कहते हैं कि शुड वी अलाउ देम टू क्रॉस द बॉर्डर एंड किल 150 पीपल इन मुंबई, यानी कि वो इंसिनुएट ये कर रहे हैं और इसकी प्लेन रीडिंग से जो मतलब सामने आ रहा है कि हमने अलाउ किया और 150 लोगों को जाकर वहां पर उन्होंने कत्ल किया। ये खोखर साहब ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि आप और हम यहां पर बैठ के हमारी जो पुरानी तारीखी पस मंजर है, ये जो जमातें हैं जिनका जिक्र हो रहा है, हमने कितनी मरतबा प्रोग्राम किए हैं जिसमें हमने कहा कि दे शुड बी रिमूव्ड, वी शुड कम डाउन हार्डर एंड हार्डर ऑन देम, और कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी जमात जो है वो सरहद पार या हमारे मुल्क के अंदर, ज्यादा बड़ा खतरा तो हमें अपने मुल्क के अंदर है। सरहद पार का जो एक इवेंट होता है उसके जवाब में 5 इवेंट्स तो पाकिस्तान में होते हैं, हमारे अपने बच्चे इससे मरते हैं। हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं इस बात पे कि इन तंजीमों को नकेल ज्यादा डालनी चाहिए, इनको बंद होना चाहिए। कुछ बंद हुई भी हैं, कुछ बदल के रूप आ जाती हैं। यही बात नहीं, नवाज शरीफ ये बात कर रहे हैं कि हमने 100 लोगों को अलाउ किया, ऐसा नहीं है। मुंबई में जाके 150 इनोसेंट लोगों को मार दो। वो ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान टेररिज्म करवा रहा है मुंबई के अंदर, नवाज शरीफ ये कह रहे हैं। आप इसके साथ हैं या आप इसके साथ नहीं? आप अपनी पोजीशन बताएं। नाराज ना हो, इस तरह मेरे साथ आप जज्बाती बात ना करें। मैं आपके साथ रोज प्रोग्राम करता हूं, आप मेरे से लड़ाई तो नहीं करने आए ना, आप मेरे दोस्त हैं, हम बैठ के इधर गप मारते हैं। नहीं, आप अपनी पोजीशन तो आप तो नाराज हो रहे हैं। मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूं। की बात है, मैं आपको हैरान किया ना, आप होते रहे फिर नाराज। पाकिस्तान फिर आप नाराज नहीं होते रहे। फवाद साहब, आप ज्यादा मौजूद गुफ्तगू करते हैं, आज किसी और तरफ ही जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इंटरवीन करता हूं जी। अच्छा फवाद भाई, प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा कि मियां साहब ने ये गद्दारी की है। अच्छा, मैं माजरत के साथ आप शायद इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मेरे नजदीक किसी के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा देना, हमारे यहाँ गद्दारी और कुफर के जो फतवे हैं, हम पहले ही इनसे बड़े तंग हैं। देखिए, हमारी पूरी तारीख में हमने बहुत से लोगों पे गद्दारी के इल्जामात लगाए। हमें जरा इससे इज्तनाब करना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट मेरे नजदीक इररिस्पॉन्सिबल जरूर है और नहायत इररिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर हम उसको इस तरफ लेके जाएं कि जिसमें हम उन्हें उनके खिलाफ पर्चों की दरखास्तें पूरे मुल्क में हर थाने में मिल रही हों कि जी कि इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए या आर्टिकल 6 के तहत, तो ये मेरे ख्याल से जरा थोड़ी गैर मुनासिब बात है। अगर आप ये कहेंगे कि हमारी रियासत, अगर वजीर आजम फॉर्मर ये कहेगा कि हमारी रियासत दरअसल एक दहशतगर्द रियासत है जो दूसरे मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करती है, तो यकीनी तौर के ऊपर ये गद्दारी के जुमरे में आता है। आर्टिकल 6 बिल्कुल क्लियर है, आर्टिकल 5 बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 5 ये कहता है, जिसकी अभी डॉक्टर साहब भी अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं कर रहे, देखिए वो कहता है कि पहली वफादारी आपकी अपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं होगी, पहली वफादारी आपकी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ नहीं होगी, पहली वफादारी आपकी अपनी रियासत के साथ होगी। देखिए, सुन भी तो ले। देखिए, मैं ये कह रहा हूं इस वक्त इस मुल्क के अंदर माहौल क्या है। आप पीटीएम को नजरअंदाज ना कीजिए। वो कराची के अंदर कल उन्होंने एक जलसा किया, एक फिजा बन रही है। उस फिजा के अंदर अब कल उनके जलसे के अंदर कराची में हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। अब हम एक मखसूस तबके से बात करें तो वो कहते हैं कि जी के फलाना गद्दार है, फलाने को यहां से फंडिंग हो रही है, फलाने को यहां, तो हम इस तरह कह के बातें करके लोगों को हमें उस एंड पे पुश नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जरूर है और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के तौर पे ही उसे ट्रीट करना चाहिए, लेकिन हमें उस एक्सट्रीम को भी अवॉइड करना चाहिए कि जहां पर हम खुद ही बैठ के जिन चीजों को हम क्रिटिसाइज करते हैं। यहां से ही प्रोग्राम का दोबारा सिलसिला शुरू करेंगे। ये गद्दारी का मुकदमा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुकदमा है, या एक खास नुक्ता नजर को बढ़ाने का मुकदमा है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक और फिर हम हाजिर होते हैं।